देखें, ये जो आपको मौलाना हजरात नजर आ रहे हैं, चाइना के मुसलमान हैं और इन्हें जबरदस्ती डांस करवाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? और रीजन ये बताई जा रही है कि बच्चों को मजहबी तालीम देते हैं, मजहबी टीचिंग्स करते हैं, इस वजह से इन्हें सजा के तौर पे डांस करवाया जा रहा है। देखें जी, आप चाहे पढ़ सकते हैं, इसे आप चेक कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है, ये तो खबर बिल्कुल ठीक ही है। अगर आप रिसर्च करें तो रिसर्च के मुताबिक इस्लाम वो वहद एक दीन है जो दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है। अच्छा। मतलब लोगों में शऊर आ रहा है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो मुसलमान है वो सही रास्ते पे अच्छा। है। तो ज़ाहिर बात है, अब दुनिया में इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा तो होना ही है। यहूदी हो गए, ईसाई हो गए, उन्होंने कोई ना कोई तो साजिश करनी है। अच्छा। अब बात ये है कि चाइना का चेहरा तो अब सामने आया ना हमारे। वो हमारे दोस्त नहीं है, एक हिसाब के दुश्मन है, दोस्त के रूप में। मतलब कि अंडरग्राउंड वो हमारे दुश्मन है, देखने में वो हमारे दोस्त हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। अंडरग्राउंड वो दुश्मन है, जरा इसको एक्सप्लेन करें ना। एक्सप्लेन इस तरह से मीन्स के वो हमारे हैं दुश्मन एक हिसाब के, क्योंकि वो मुसलमान नहीं है, वो हमारे नबी को नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते, तो वो हमारे दोस्त कैसे हो गए? क्या बोला तूने? बचपन से सिखाया यही गया है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया सिखाया हमारा है। दुश्मन है। ठीक है। बस वो इंडिया दुश्मन के कहने पे इंडिया बहुत आगे निकल गया। हाँ, वो- चाइना दोस्ती के नाम पे बहुत आगे निकल गया और और हम उधर ही मर गए। अब इंडिया में कुछ हो ना हो, सिर्फ कुछ बता दे लड़ाई खातिर करने हाँ। के लिए, तो हम सारे निकल पड़ते हैं इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है। अब ये वो मुनाफत की जा रही है कि चाइना दोस्त बन के ही हमारे पेट में छुरा घोंप रहा है। इसराइल के लिए उभर के अवाम के जज्बात आते हैं, तो चाइना को बायकॉट क्यों नहीं करते फिर? चाइना को यही तो बात है, चाइना की हरकतें ही ऐसी हैं कि उसको अवाम तो चाहती है कि उसको बायकॉट करना चाहे, लेकिन अब आप देख लें, सबसे बड़ी एग्जांपल आपके सामने है कि उसने क्या हरकत की है। ये बर्दाश्त होता है किसी से कि अवाम को सड़क पे जाकर नचवाएं, हाथ धोती है? तो शर्म वाली बात है, चाइना ने ऐसा किया। मुझे वाकई हमारा दोस्त है फिर? क्यों दोस्त है? मैं तो दुश्मन भी नहीं है हमारा। फिर तो दोस्त ऐसा करते हैं कोई कि सड़कों पे जाके नचवाएं? चले थोड़ी सी तो इज्जत रख लेता है। इंडिया हमारा दोस्त है या दुश्मन? सच बताएं। दुश्मन। चाइना दोस्त है या दुश्मन? दोस्त। इंडिया दोस्त है या दुश्मन? दुश्मन। चाइना दोस्त है या दुश्मन? दोस्त। दोस्त। इंडिया दोस्त है या दुश्मन है? दुश्मन ही है। और चाइना चाइना शुरू से ही सुनते आए हैं, दोस्त। दोस्त है। हाँ जी, चाइना दोस्त है या दुश्मन है? चाइना दोस्त है और इंडिया? इंडिया दुश्मन है। क्यों दुश्मन है? चाइना हमारा दोस्त है, अच्छा, चाइना के साथ इसराइल कौन है बताएं पहले? इसराइल हमारा दुश्मन है। कैसे दुश्मन है? अब चाइना में और इसराइल में फर्क बताएं। मैं बताता हूँ, चाइना जो है हम हमसाए हैं एक दूसरे के। अच्छा। दूसरा हमारे जो हमसाया होगा वो दोस्त हो जाएगा। दोस्त भी होता है, दुश्मन भी होता है। और ये जो इसके साथ हमारा मजहबी रंग है, इसराइल के साथ हमारा मजहबी महाज है, मजहबी महाज पर मजहबी महाज हमारा चाइना के साथ भी तो है ना। नहीं, उसके साथ हमारा चाइना इस्लाम को, चाइना की गवर्नमेंट इस्लामी क्या बताएं? गवर्नमेंट इस्लामी नहीं है, लेकिन वहाँ के लोगों के मुसलमान होने के चांसेस हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। अच्छा, आप चाइना को गलत नहीं कह रहे हैं, रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, लेकिन चाइना रिस्पेक्ट कर ही नहीं रहा। आप पूरी कौम अजीम कौम है, पाकिस्तानी कौम एक अजीम कौम है जो बात कर रहे हैं। जो आका अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक ये मुल्क बना है अच्छा, कि मुझे इधर से ठंडी हवा आ रही है। अच्छा। और जब ये मुल्क बन गया है तो ये एक अजीम कौम है। लेकिन अब इसके अंदर जो गंदे अंडे हैं उनका हम क्या करें? नमस्कार दोस्तों, चाइना में मौलानाओं को सड़क पर नागिन डांस कराया गया, वो भी बच्चों को इस्लाम की शिक्षा देने पर। इसी पर देखते हैं पाकिस्तानी जाहिलों की कॉमेडी। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार। तो दोस्तों, आपको लेकर चलता हूँ पाकिस्तान। गाड़ी स्टार्ट कर। हम फर्स्ट। ये आप खबर देखें, ये जो आपको मौलाना हजरात नजर आ रहे हैं, चाइना के मुसलमान हैं और इन्हें जबरदस्ती डांस करवाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? और रीजन ये बताई जा रही है कि बच्चों को मजहबी तालीम देते हैं, मजहबी टीचिंग्स करते हैं, इस वजह से इन्हें सजा के तौर पे डांस करवाया जा रहा है। देखें जी, आप चाहे पढ़ सकते हैं, इसे आप चेक कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है, ये तो खबर बिल्कुल ठीक ही है। अगर आप रिसर्च करें तो रिसर्च के मुताबिक इस्लाम वो वहद एक दीन है जो दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है। अच्छा। मतलब लोगों में शऊर आ रहा है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो मुसलमान है वो सही रास्ते पे है। तो ज़ाहिर बात है, अब दुनिया में इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा तो होना ही है। यहूदी हो गए, ईसाई हो गए, उन्होंने कोई ना कोई तो साजिश करनी है। अच्छा। अब बात ये है कि चाइना का चेहरा तो अब सामने आया ना हमारे। ये वो मुल्क है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता चलूं, दोस्त के नाम पे दुश्मन है। मतलब एक बांदर होता है ना जिसको बंदा खिला पिला के बड़ा करता है। अब उस बांदर का जो मालिक होता है वो जिस तरह चाहे उसको नचा ले। लेकिन अब क्योंकि हम फंस चुके हैं, हम बंदर बने हुए हैं, कर्जा ले चुके हैं। अब मैंने तो इतना भी पढ़ा है चाइना के बारे में, तो ये मुल्क छोटे छोटे मुल्क फिर भी आप चाइना के बंदर बने रहोगे। उनके ऊपर कब्जा करता है। ये चीज़ आपने नाम भी सुना होगा, हांगकांग के ऊपर भी इसने काम ऐसा करने की कोशिश की, कोरिया के ऊपर भी इसने, श्रीलंका के ऊपर भी ऐसा ही इन्होंने कोशिश की, श्रीलंका के ऊपर भी कोशिश की। अब बारी है पाकिस्तान की, ठीक है, जो आपकी ऑरेंज ट्रेन चल रही है, मेट्रो चल रही है, सारी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। अब हम इनके खिलाफ बोल भी नहीं सकते। अगर हम बोलेंगे तो वो कहेंगे ठीक है, हम अपनी इन्वेस्टमेंट ले जाते हैं, तो फिर हम अब मजबूर हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। चाइना मुसलमानों के साथ बड़ा बुरा सलूक कर रहा है, इमामों को गलियों के अंदर उन्होंने नचवाया है। भला ये अब कहाँ से वो हमारे दोस्त है, ये बता दें। उनके इस बिहेवियर के बारे में क्या कहेंगे? मुसलमानों का बहुत बुरा हाल है वहाँ पर।
वो हमारे दोस्त नहीं है, एक हिसाब के दुश्मन है, दोस्त के रूप में। अच्छा, मतलब कि अंडरग्राउंड वो हमारे दुश्मन है, देखने में वो हमारे दोस्त हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। अंडरग्राउंड वो दुश्मन है, जरा इसको दोस्त भी एक्सप्लेन है, करें ना। दुश्मन भी है। एक्सप्लेन इस तरह से मीन्स कि वो हमारे हैं दुश्मन एक हिसाब के, क्योंकि वो मुसलमान नहीं है, वो हमारे नबी को नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते, तो वो हमारे दोस्त कैसे होंगे? अच्छा। यहाँ तमाम टेक्नोलॉजीज गैर मुस्लिमों की बनाई हुई इस्तेमाल क्यों होती हैं? आज वो हमसे आगे कैसे निकल गए? आज वो हमसे आगे इसलिए निकल गए हैं कि ना वो अपने मज़हब की बहुत हिफाजत करते हैं। हमारा जो इस्लाम है ना, यहाँ पे हमारे जो यहाँ के लोग हैं वो अपना ईमान भेज देते हैं, वो ऐसा नहीं करते। वो अपने आप को बहुत मतलब कि कवर करने के बाद चलते हैं आगे, बहुत खुद को कवर करते हैं, मीन्स के ना वो अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से आगे करते हैं, मीन्स के कह लें कुछ भी। अपने मजहब पर कायम रहते हैं, आप ये कह रही हैं? जी, ये अपने मज़हब पे कायम रहते हैं, अपने मजहब को फॉलो करते हैं, आप ये कह रही हैं? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो पाकिस्तान भी तो एक इस्लामिक कंट्री है। पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, लेकिन पाकिस्तान के कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बहुत अच्छे हैं, जो कि अपने मज़हब के मुताबिक चलते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपना ईमान भेज देते हैं। चाइना के साथ क्या किया जाए अब? चाइना के साथ ये तो हमारे जो हैं हुक्मरान, उनको सोचना चाहिए ना, ये हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इजराइल और हमास की जो लड़ाई चल रही है, हम कहते हैं कि हमने इजराइल को बाइकआउट करना है। जो चाइना कर रहा है, नाउजुबिल्लाह मस्जिदों को गिरा रहा है, चाइनीज प्रोडक्ट्स को क्यों नहीं बाइकआउट करती आवाम यहाँ की? ये वहाँ ये जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, जो इस हुकूमत को चला रही है, उनके हाथ में है। आपने सबसे पहले बचपन से सिखाया यही गया है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। बस वो इंडिया दुश्मन के कहने पे इंडिया बहुत आगे निकल गया, चाइना दोस्ती के नाम पे बहुत आगे निकल गया, हम उधर ही मर गए। अब इंडिया में कुछ हो ना हो, सिर्फ कुछ बता दे लड़ाई खातिर करने के लिए, तो हम सारे निकल पड़ते हैं इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है। अब ये वो मुनाफत की जा रही है कि चाइना दोस्त बन के ही हमारे पेट में छुरा घोंप रहा है, तो अब चाइना उसके खिलाफ अब हमारे लोगों को उठना चाहिए। गवर्नमेंट लोगों को क्या उठना है? गवर्नमेंट कम से कम सच तो बताए, ये तो बताए कि भाई अगर हम फलस्तीन की बात कर रहे हैं कि इसराइल को कर रहे हैं, तो चाइना की रियलिटी भी बताएं। हम कम से कम ये, मैं ये नहीं कहता जी आप उठे जाके जंग कर देंगे, वो कम से कम उन्हें वार्न तो करें। आपको पता है इस वक्त 4.5 लाख बच्चा ग्रेजुएशन करने के बाद फ्री है। ठीक है, मतलब हर साल 4.5 लाख बच्चा ग्रेजुएशन करता है, और 8 लाख के करीब तो बच्चे पाकिस्तान छोड़ के चले गए हर साल। मतलब आज अगर आप मौका देना किसी को कि वाघा बॉर्डर से इंडिया चले जाए, तो आपका आधा लाहौर वहाँ पे चला जाए। अच्छा, ये कंडीशन मान चुकी है। बात तो सही है। मतलब ये था कि इजराइल के लिए उभर के अवाम के जज्बात आते हैं, तो चाइना को बाइकआउट क्यों नहीं करते फिर? चाइना को यही तो बात है, चाइना की हरकतें ही ऐसी हैं कि उसको अवाम तो चाहती है कि उसको बाइकआउट करना चाहिए, लेकिन अब आप देखें सबसे बड़ी एग्जांपल आपके सामने कि उसने क्या हरकत की है। ये बर्दाश्त होता है किसी से कि अवाम को सड़क पे जाकर निचवाएं, हाथ धोते हैं? तो शर्म वाली बात है, चाइना ने ऐसा किया। मुझे बात है, हमारा दोस्त है फिर? क्यों दोस्त है? मैं तो दुश्मन भी नहीं है हमारा, फिर तो दोस्त ऐसा करते हैं कोई कि सड़कों पे जाके निचवाएं? चले थोड़ी सी तो इज्जत रख लेता है। तो आपकी नज़र में क्या एक्शन लेना चाहिए फिर उनके खिलाफ? आप क्या चाहती हैं? देखिए मैं तो कहती हूँ चाइना वालों से तो मैं तो कहती हूँ बोलना भी छोड़ देना चाहिए, जैसे उन्होंने हरकत की है ना। देखिए बहुत ही उन्होंने, मैं क्या कहूँ, बदतमीजी वाली हरकत की है। कैसे करना नहीं चाहिए किसी को, मतलब क्या, मतलब ऐसे हरकत करके क्या साबित करवाना चाहते हैं पाकिस्तान वालों को? मुझे तो ये समझ नहीं, मुसलमानों को तो क्या साबित करवाना चाहते हैं? उन्होंने ऐसी हरकत की है कि वो अपने आप को बड़ा मतलब ऊपर करके बताने कि हमने ऐसा किया, हमने निचवाया। तो उन्होंने कोई अच्छा काम थोड़ी किया जो उन्होंने सड़कों पे निचवाया ऐसे चाइना वालों ने। शर्म आनी चाहिए, चाइना वालों डूब के मर जाओ। क्या बात है, बिल्कुल सही। हरकत तो वैसे बहुत बुरी है। देखिए मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा ऐसा, तो उधर से देखने वालों को बर्दाश्त होगा? मुझे इतना यकीन माने, आपने जब फर्स्ट टाइम बताया मैं तो बिलीव ही नहीं करी थी कि चाइना ने किया। चाइना कभी ऐसा मौका मिला ही नहीं उनके खिलाफ ऐसा भी सोचने का कि चाइना ने ऐसा किया, लेकिन इस बार जिन्होंने हरकत की है ना, बहुत ही बुरी हरकत की है। आई डोंट बिलीव दिस। जो भी चीज आपके पास आ रही है वो सारी चाइना से आ रही है। आपका एक लोटा है वो भी चाइना से, जाए नमाज भी चाइना से, आपकी तस्वीर भी चाइना से, आपके कपड़े भी चाइना से, आपकी सोलर प्लेटें भी चाइना से, ये माइक भी चाइना से, ये टाई भी चाइना से, ये जिस मोबाइल से हम वीडियो बना रहे हैं ये भी चाइना से है। मतलब लोग भी अब यहाँ चाइना के आ गए हैं। लोग भी चाइना के मौजूद हैं पाकिस्तान में। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। इंडिया हमारा दोस्त है या दुश्मन? लग गए भाई। चाइना दोस्त है या दुश्मन? दोस्त। इंडिया दोस्त है या दुश्मन? चाइना दोस्त है या दुश्मन? दोस्त। इंडिया दोस्त है या दुश्मन है? दुश्मन ही है। और चाइना? चाइना शुरू से सुनते आए हैं, दोस्त है। हाँ जी, चाइना दोस्त है या दुश्मन है? चाइना दोस्त है। और इंडिया? इंडिया दुश्मन है। क्यों दुश्मन है? क्योंकि वहाँ पर इख्तलाफ पाया जाता है। क्या क्या इख्तलाफ पाया जाता है? हमारे साथ इख्तलाफ पाया जाता है, वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, वो पाकिस्तान को कबूल करने के लिए तैयार नहीं नहीं वैसे कबूल कर चुके हैं, ये तो बिल्कुल नहीं भाई, नहीं नहीं है ही नहीं। इंडिया पाकिस्तान को कबूल नहीं कर रहा। माजरत के साथ ये जो चैंपियन ट्रॉफी है, ठीक है, ये जो चैंपियन ट्रॉफी है ये इस दफा पाकिस्तान में होगी, ठीक है, लेकिन इंडिया नहीं मान रहा। नहीं, इंडिया अपनी वो देखे ना, ये तो बड़े इश्यूज आ जाते हैं। वो कहता है सिक्योरिटी का इशू है। आप देखें, सिक्योरिटी का अगर इशू होता तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ना आती। ऑस्ट्रेलिया की टीम आ गई तो अचानक चली गई थी ना। न्यूजीलैंड की अगर टीम की बात करें, अच्छा खैर मुझे बताएं, अगर मैं आपको फोटो दिखाऊं, वीडियो दिखाऊं कि चाइना में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, तो फिर क्या कहेंगे? फिर भी दोस्त है। नहीं भाई, वो साथ चल रहे हैं हमारे। यहाँ पर भी तो
सर वही बात होगी, वो कह रहे हैं नहीं, मैंने फोटो भी देख ले, वीडियो भी देख ले, फिर भी वो साथ तो चल रहे हैं ना चाइना वाले, जुल्म हो रहा है। साथ तो चल रहे हैं ना भाई, ये पाकिस्तानी चाइना से जूता खाते रहेंगे और इसके खिलाफ बोल नहीं साथ चल रहे हैं, सकते। हमारा मुंह बंद किया गया ना। जिस दिन हकीकत पता चलेगी उस दिन पता चलेगा कि चाइना कौन है। ये तो धोती खोल रहा है। अगर मैं आपसे पूछूंगा भाई दुनिया में सबसे ज्यादा अगर जुल्म कह लें जिसे, वो किस कंट्री में हो रहा है मुसलमानों पे? देखें फिलहाल तो फलस्तीन में हो रहा है। अच्छा, अच्छा। जबरदस्त। उस पर बहुत सा जुल्म ढाया जा रहा है ठीक है। कि समझ नहीं आती कि उनका आखिर लोगों का कसूर क्या है, कि उनके बच्चों पे तशद्दुद किया जा रहा है। फलस्तीन के अलावा और यहाँ पे कश्मीर में हो रहा है। कश्मीर, इंडिया साइड कश्मीर की बात इंडिया कर रहे हैं। इंडिया साइड की जो ठीक है, कश्मीर इसके अलावा? खुदा कश्मीर जिसको हम पाकिस्तानी कहते हैं। अच्छा, और तो ये बहुत सारी यही जो कंट्रीज हैं? होते हैं या अच्छा। ज्यादातर तो इधर ही हो रहा है ठीक है। अब मैं आपको खबर बताता हूँ कि चाइना के जो मुसलमान हैं उधर से, और ये कोई ये नहीं है कि इंडियन मीडिया ने कोई खबर चलाई है या किसी इंटरनेशनल मीडिया ने, या पाकिस्तानी मीडिया के खबर के मुताबिक कि वहाँ पे चाइनीज मुस्लिम को जबरदस्ती डांस करवाया जा रहा है, गलियों में डांस करवाया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि आप अपने बच्चों को जो मजहब की तलीम है वो ना दें। क्या कहना चाहेंगे, चाइना के बारे में क्यों नहीं बोलते? ये देखें चाइना में जो मुस्लिम हैं, एक मिनट बात सुने मेरी, आज ही तरह। अच्छा, देखिए चाइना एक सोशलिस्ट कंट्री है। ठीक है। वहाँ पे हर किसी को आज़ादी है, ठीक है। सियासी आज़ादी है, मजहबी आज़ादी है। तो फिर मुसलमानों को क्यों नहीं आज़ादी? सबको आजादी है भाई। चाइना में नहीं, मुसलमानों को भी आज़ादी है। देखो वो हमारे भाई हैं। हाँ भाई है। चाइना हमारा दोस्त है, हाँ चाइना के साथ इसराइल कौन है बताएं पहले? भाई पाकिस्तान में इसराइल एक बड़े कैसे जाहिल दुश्मन है? बड़े अब चाइना में और इसराइल में फर्क बताएं। मैं बताता हूँ, चाइना जो है हम हमसाए हैं एक दूसरे के। दूसरा हमारे जो हमसाया होगा वो दोस्त हो जाएगा। दोस्त भी होता है, दुश्मन भी होता है। और ये जो इसके साथ हमारा मजहबी रंग है, इसराइल के साथ हमारा मजहबी महाज है, मजहबी महाज पर मजहबी महाज हमारा चाइना के साथ भी तो है ना। नहीं, उसके साथ हमारा चाइना इस्लाम को, चाइना की गवर्नमेंट इस्लामी क्या बताएं? गवर्नमेंट इस्लामी नहीं है, लेकिन वहाँ के लोगों के मुसलमान होने के चांसेस हैं। अच्छा कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। इनको सारी दुनिया को इस्लामिक बनाना है भाई। ले जाएगा बता रहे हैं हम। असल में ये बात ये है कि हमारे हुक्मरान है ना जो, वो भी डांस ही कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, गैर मुस्लिमों के हाथ डांस ही सही होता बात है। अच्छा, ठीक है, पाकिस्तान में कोई इंसाफ, कोई कानून, कुछ नहीं है। लेकिन एक बात है ना, ये भाई से भी मैं आगे बात कर रहा था कि जब इंडिया में हम खबर चला देते हैं इंडिया की कि जी जुल्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मस्जिद में नहीं नमाज पढ़ने दी जा रही, रोड पे नहीं नमाज पढ़ने दी जा रही, फलस्तीन में ये चाइना के बारे में क्यों नहीं बोलते? चाइना इसलिए नहीं बोलते हैं कि जब इन्हें जरूरत पड़ती है हुक्का चाइना बंद से होने तो लग जाएगा ऐसे ना चाइना से पाकिस्तान का। इस्लामिक कंट्री से सिर्फ अच्छी है और कोई कंट्री अच्छी नहीं है। नहीं नहीं, और भी बहुत सी कंट्रीज अच्छी हैं, लाजमी नहीं कि इस्लामिक कंट्रीज अच्छी हैं। मैं ये कहना चाहूँगी इस्लामिक कंट्रीज में तो ज़्यादातर हो रहा है ये काम, क्या? ईमान बेचा जा रहा है उनमें। कैसे? जैसे कि दुबई में, अब देखें दुबई इस्लामिक कंट्री है कि साहब की, अब दुबई में वहाँ पे मंदिर कायम हुआ है दुबई सेक्युलर कंट्री है जी, मतलब वहाँ पे अब मंदिर कायम हुआ है, ठीक है। तो माइनॉरिटीज के लिए कायम हुआ है ना। ये हुआ है, लेकिन वहाँ पे देखा, वहाँ पे अल्लाह की भी तो हुई है ना करनी, और वहाँ पे तूफान आ गया अगले दिन ही। तो क्लाइमेट चेंज था। क्लाइमेट चेंज तो चाइना में भी आया है, क्लाइमेट चेंज तो पाकिस्तान में भी काफी बाहर आई है। क्या बात कर रहे हो? अजाब तो अल्लाह की तरफ से आया ना। अच्छा, क्लाइमेट चेंज को हम अजाब का नाम दे देते हैं। नहीं, अजाब मीन्स के ना, ये जो हुआ है ना, देखिए वहाँ के मुसलमान जो लोग हैं वो अपने रिलीजन को बहुत, मतलब कि उनका रिलीजन अलग है, हिंदुओं का रिलीजन अलग है, लेकिन पाकिस्तान जब में भी देखें हिंदुओं की अरबी वजह लोग से ही अजाब आ उनके रहा है साथ भाई। मिलकर इस्तकबाल कर रहे हैं वहाँ के लोगों का, उस मंदिर का, वो अपने मजहब को मतलब कि साइड पर रखकर उनके मजहब को ज़्यादा वैल्यू दे। टेंशन नहीं लेने का। ये जो हमारे इमाम है, ये मौलवी हैं, फिरका परस्त लोग हैं, इनको ना दीन का पता है ना दुनिया का पता है। और अगर इनके साथ ऐसे हुआ है इजराइल तो ये को अपने सारी आप को दुनिया का इंसान पता बनाए। है। देखिए चाइना ने, अच्छा आप चाइना को गलत नहीं कह रहे हैं, रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, लेकिन चाइना रिस्पेक्ट कर ही नहीं रहा। आप पूरी कौम अजीम कौम है, पाकिस्तानी कौम एक अजीम कौम है, बात कर रहे हैं। जो आका अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक ये मुल्क बना है अच्छा कि मुझे इधर से ठंडी हवा आ रही है, और जब ये मुल्क बन गया है तो ये एक अजीम कौम है। लेकिन अब इसके अंदर जो गंदे अंडे हैं उनका हम क्या करें? तो वहाँ के मुसलमान ऐसा क्या करते हैं जो चाइना तंग है? चाइना ना तंग है, ना चाइना को कोई तंग कर सकता है। चाइना बिल्कुल ठीक है। वो जो मौलवी है ना, आप उनको कहें कि वो ठीक हो जाए। तो मौलवी ऐसा क्या करते हैं? मैं वही तो आपसे पूछना चाह रही हूँ। एक मिनट में आपको बताती हूँ, उन्होंने मस्जिदों को तोड़ना स्टार्ट कर दिया, हजारों की तादाद में चाइना ने मस्जिदें तोड़ दी। हाँ। मैं कर्ज करता हूँ कि मसाजिद के तोड़ने से, अगर वो तोड़ रहे हैं ना मसाजिद, एक वक्त आएगा वो खुद ब खुद संभल जाएंगे। दोस्तों कुछ पाकिस्तानी जाहिल तो मानने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं कि चाइना ऐसा भी कुछ कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग चाइना से डरते हैं, क्योंकि चाइना ही पाकिस्तान को चला रहा है। लेकिन वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि चाइना का असली चेहरा तो अब सामने आया है, मगर भाई फिर भी आप चाइना का कुछ भी नहीं कर सकते। आप लोग तो डॉलर लेते जाओ और ऐसे ही जूते खाते जाओ। दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय श्री राम।